जय हिंद दोस्तों, द विजन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की ओर। भारत का उद्योग, इंडियन इंडस्ट्रीज। उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में जाती है, जैसे गन्ने से चीनी को बनाना। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग, तीसरा खनिज प्लस तकनीक आधारित उद्योग और चौथा वन आधारित उद्योग। पहला खनिज आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। दूसरा खनिज आधारित उद्योग में लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। तीसरा खनिज प्लस तकनीक आधारित उद्योग में वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग और रेल निर्माण उद्योग। और चौथा वन आधारित उद्योग में रेशम उद्योग और कागज उद्योग। भारत में औद्योगिक नीति। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में बना। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में बना। भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति 1991 में बना। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। बाद में फंड के अभाव में यह कंपनी बंद हो गई और बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया। इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के जमशेदपुर साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। IISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई। बाद में कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर स्थित संयंत्रों को भी इसी में मिला दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना। दूसरी पंचवर्षीय योजना भिलाई लोहा इस्पात योजना 1955, छत्तीसगढ़, सोवियत संघ, रूस। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग 1956, पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन। राउरकेला इस्पात उद्योग 1959, उड़ीसा, जर्मनी। तीसरी पंचवर्षीय योजना बोकारो स्टील प्लांट 1964, झारखंड, सोवियत संघ, रूस। स्लेम स्टील प्लांट तमिलनाडु। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में लगाया गया। एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के निकट JK नगर में स्थापित किया गया था। भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा MP एवं कोयना MH, सोवियत संघ। हिंदल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, रैनकूट UP USA। नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, दामनजोड़ी, उड़ीसा, फ्रांस। रेल उपकरण उद्योग पहिए और एक्सेल बेंगलोर में, विद्युत इंजन चितरंजन में, इंटीग्रेटेड कोच चेन्नई के पेरम्बूर में, डीजल इंजन वाराणसी में, रेल कोच कपूरथला, आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली। जलयान निर्माण उद्योग पहला कारखाना 1941 में सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया। वायुयान निर्माण उद्योग देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। इस समय इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल HAL के नाम से जाना जाता है। मशीनरी उद्योग वर्ष 1948 में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को रांची में स्थापित की गई। इन इकाइयों में सूती वस्त्र, जूट, चीनी, सीमेंट, कागज, कोयला खनन, संरचनात्मक निर्माण आदि उद्योगों के लिए मशीनों का निर्माण किया जाता है। भारी मशीनों का निर्माण करने वाली प्रमुख इकाई हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम लिमिटेड 1953, भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची 1958, खनन एवं संबंध मशीनी
निगम लिमिटेड दुर्गापुर 1965, भारत हैवी फ्लैट एंड वेल्स लिमिटेड विशाखापट्टनम 1966, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड मैसूर कर्नाटक व आंध्र प्रदेश 1960, नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोलकाता। कांच उद्योग। कांच बनाने की कला भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित रही, परंतु आधुनिक तरीके से कांच बनाने का प्रथम कारखाने की स्थापना सन 1870 में झेलम में हुई, जो असफल रहा। प्रथम सफलता वर्ष 1941 में मिला। कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद पश्चिम बंगाल, कोलकाता महाराष्ट्र, मुंबई गुजरात और भरूच। कांच उद्योग। कांच बनाने की कला भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित रही, परंतु आधुनिक तरीके से कांच बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना सन 1870 में झेलम में हुई, जो असफल रहा। प्रथम सफलता वर्ष 1941 में मिला। कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, महाराष्ट्र में मुंबई और गुजरात में भरूच। औषधि निर्माण उद्योग। वर्तमान में जिस प्रकार से बीमारियां एवं उनकी तीव्रता में वृद्धि होती जा रही है, इसके चलते औषधि निर्माण उद्योग तीव्रता से वृद्धि करने वाले उद्योग बनकर उभरा है। इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड देश का प्रमुख औषधि प्रतिष्ठान है। इसके संयंत्र ऋषिकेश, हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई, भुवनेश्वर एवं मुजफ्फरपुर में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिपरी, पुणे की 3 इकाइयां नागपुर, बेंगलुरु तथा इम्फाल में कार्यरत है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। भारत में इस उद्योग का विकास उदारीकरण के बाद से माना जाता है। तब से लेकर वर्तमान में भारत ने सॉफ्टवेयर विश्व बाजार में अपनी साख बना रखी है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर में इस उद्योग की भागीदारी सर्वाधिक रही। भारत में 3000 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, जिनमें विप्रो, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी आदि प्रमुख है। भारत में माइक्रोसॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास वर्ष 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ। वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी एक विचार आधारित उद्योग है। बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट क्लोस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में मुंबई में कवासजी डावर द्वारा खोला गया। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। उद्योग। सोने का रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप सिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट सिसरा में 1855 में लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है। ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग अपने आरंभिक समय में कुटीर उद्योग के रूप में जाना जाता था। इसके अंतर्गत कंबल, कालीन, शौले, नमदा, लोई आदि का निर्माण किया जाता है। भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना 1876 में कानपुर में की गई थी तथा दूसरे पंजाब में स्थापित की गई थी। ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र पंजाब लुधियाना में है। कागज उद्योग। देश में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना वर्ष 1812 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में हुई, जो असफल रही। प्रथम सफल कागज कारखाना वर्ष 1867 में कलकत्ता के बालीगंज में लगाया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना वर्ष 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। इसके अतिरिक्त सहारनपुर, मेरठ, मोदीनगर में भी कागज बनाने की कारखाना हैं। इस उद्योग में सेलुलोज लुगदी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से प्राप्त की जाती है। रेशम वस्त्र उद्योग।
भारत में रेशम वस्त्रों के उत्पादन की एक लंबी परंपरा रही है। भारत रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेशम की प्रमुख पांचों वाणिज्य किस्मों का उत्पादन जैसे मलबरी, मूंगा, इरी, ट्रॉपिकल, टसर और ओक करने वाला भारत एकमात्र देश है। ध्यान रहे कि मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। आरंभिक समय में भारत में रेशमी वस्त्रों का निर्माण कुटीर उद्योग के रूप में होता था, जिसका निर्यात मध्य पूर्व एवं यूरोप के अनेक देशों को होता था। लेकिन आधुनिक भारत की पहली रेशम मिल की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1832 में हावड़ा में की गई थी। रेशम वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु है। लाख उद्योग। लाख केरिया लाका नामक कीड़े से प्राप्त किया जाता है। यह कीड़ा पीपल, पलाश, बबूल, गूलर, खैर आदि वृक्षों की कोम टहनियों के रस से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जिसे लाख कहते हैं। भारत में लाख का लगभग आधा उत्पादन झारखंड में होता है एवं इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, असम, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भी लाख उद्योग स्थित है। लाख का उत्पादन विद्युत, इंसुलेशन, जल निरोधक स्याही, चूड़ियाँ, खिलौने, जूते, चित्रकारी, पेंसिल आदि के निर्माण में किया जाता है। दिया सलाई उद्योग। भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना वर्ष 1921 में यमुनानगर, गुजरात में हुई। यह एक प्रमुख कुटीर उद्योग उत्पादन है। दिया सलाई बनाने में लकड़ी, कागज, पोटेशियम क्लोरेट एवं फॉस्फेट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अंडमान निकोबार और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से सलाई, पोपलर, पपीता, सुंदरी एवं धूप आदि वृक्षों की मुलायम लकड़ियां इसके लिए अच्छी मानी जाती है। देश में दिया सलाई उद्योग का संकेंद्र पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, शिवकाशी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान आदि राज्यों में है। अखबारी कागज। भारत में अखबारी कागज की पहली मिल मध्य प्रदेश के नेफानगर में 1947 में लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, मैसूर पेपर मिल, भद्रावती और तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एवं पेपर लिमिटेड वेलोर देश में अखबारी कागज के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत विश्व गुणवत्ता वाले कागज, करेंसी, प्रिंटिंग पेपर, आइवरी बोर्ड, वेजिटेबल, पार्चमेंट पेपर आदि का आयात करता है। उद्योग। चीनी उद्योग कच्चे माल गन्ना आधारित भारी हराइस उद्योग है, जिसमें सामान्यतः गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किया जाता है, क्योंकि चीनी उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कच्चा माल जैसे गन्ना भारी होता है, जिसे दूर तक ले जाने से इसकी गुणवत्ता घटने लगती है। चीनी के उत्पादन में भारत ब्राज़ील के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है तथा उपभोक्ता के रूप में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। पहले सफल वैक्यूम पेन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना वर्ष 1904 में बिहार के मडौरा, सारण में हुई थी। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तंबाकू उद्योग। भारत में तंबाकू पुर्तगालियों की देन है। वर्ष 1508 के बाद इसकी खेती व उत्पादन कार्य शुरू किया गया। देश में आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, जबकि गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार एवं महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में तंबाकू के लगभग 48% भाग चौवर्ण तंबाकू के तौर पर, लगभग 38% बीड़ी उद्योग एवं 14% सिगरेट निर्माण में प्रयोग किया जाता है। बीड़ी निर्माण में तंबाकू एवं तेंदू कचनाल के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। तेंदू एवं कचनाल के पत्तों की आपूर्ति छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा तमिलनाडु के जंगलों से होती है। आंध्र प्रदेश के राजमंदुरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। चमड़ा उद्योग। भारत में प्राचीन काल से चमड़ा और चमड़े के सामान बनाने की परंपरा रही है। चमड़ा उद्योग संगठित एवं गैर संगठित दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। भारत में चमड़ा
मुख्यतः मरे हुए एवं वध किए गए पशुओं से प्राप्त किया जाता है। चमड़े का शोधन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। तरीके में अवारम, कोनाम, बबूल, वाटिल आदि की छालों द्वारा चर्म शोधन किया जाता है। दूसरे तरीके में बाइक्रोमेट, क्रोमियम सल्फेट, अमोनियम आदि रसायनों के साथ अंडे की जर्दी, जैतून का तेल एवं मछली के तेल आदि को मिलाकर आर्द्र विधि द्वारा किया जाता है। मुख्य धर्म शोधनशालाएँ कानपुर, आगरा, कोलकाता, मुंबई, टोंक, कपूरथला, बेलागावी, भोपाल इत्यादि में है। उर्वरक उद्योग। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत सन 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में सुपर फॉस्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई। इस उद्योग की वास्तविक प्रगति सन 1951 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिंदरी, झारखंड के कारखाने की स्थापना से हुई। रासायनिक उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के तौर पर नेफ्था, कोक ओवन गैस, विद्युत अपघटनीय हाइड्रोजन, फॉस्फेट, गंधक, जिप्सम आदि का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक बनाने वाले 70% से अधिक कारखाना नेफ्था का उपयोग करते हैं। भारत में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के निगम एवं उसके संरक्षण के स्थापित प्रमुख उर्वरक कारखाने निम्नलिखित हैं। भारतीय उर्वरक निगम 1961 सिंदरी झारखंड में, रामागुंडम तेलंगाना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ एवं तालचेर उड़ीसा। सीमेंट उद्योग। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1904 से उत्पादन प्राप्त हुआ। पर्यटन उद्योग। किसी विस्तृत भूभाग में किया जाने वाला भ्रमण पर्यटन कहलाता है। पर्यटन भारत में सबसे बड़ा सेवा उद्योग है। साथ ही बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने और रोजगार सृजन में इस उद्योग ने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। भारतीय पर्यटन उद्योग के अंतर्गत पर्यटन स्थलों को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। धार्मिक पर्यटन स्थल, प्राकृतिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल, भारत में स्थित विश्व धरोहर स्थल। धार्मिक पर्यटन स्थलों में भारत के विभिन्न धर्मों से संबंधित स्थलों को शामिल किया जाता है, जिनमें अयोध्या, काशी, केदारनाथ, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर बौद्ध धर्म, अजमेर की दरगाह मुस्लिम धर्म, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिख धर्म, गोवा के सेंट जेवियर गिरजाघर ईसाई धर्म आदि शामिल है। भारत के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों में दिल्ली, आगरा, गोलकुंडा, लखनऊ, जयपुर, बीकानेर, खजुराहो आदि उल्लेखनीय है। प्रकृति पर्यटन के अंतर्गत भारत की प्राकृतिक मनोरम स्थल, वन्यजीव अभ्यारण्य, पहाड़ों की सैर, समुद्र तट एवं साहित्यिक पर्यटन को शामिल किया जाता है। भारत में पर्यटन के क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत आगरा, दिल्ली तथा जयपुर शहरों का सर्किट बनाया गया है। औद्योगिक गलियारा। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना एवं औपनिवेशिक काल से व्यापारिक महत्व के चलते इस प्रदेश का विकास हुआ। निकटवर्ती क्षेत्रों में कच्चे माल के रूप में कपास की प्राप्ति औपनिवेशिक काल से व्यापारिक नगरीय स्थिति वर्ष 1869 में स्वेज नहर के विकास के कारण यूरोप से व्यापार की सुगमता, स्वेज की उपलब्धता एवं बाद के काल में पश्चिमी घाट के जल विद्युत उत्पादित ऊर्जा आपूर्ति से इस औद्योगिक प्रदेश का तीव्रता से विकास हुआ। मुंबई हाई में पेट्रोलियम की खोज एवं उत्खनन के कारण औद्योगिकी विविधता एवं मजबूती आई, जिसके कारण पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक, उर्वरक आदि अन्य उद्योग भी यहाँ विकसित हुए। यह औद्योगिक प्रदेश मुख्यतः मुंबई थाने से मुंबई तथा नासिक व सोलापुर जिलों तक विस्तृत है, जबकि गोनवत, रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव आदि जिलों तक फैला हुआ है। कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश गंगा नदी की वितरिका हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल राज्य में विकसित हुआ है। कोलकाता हावड़ा का क्षेत्र इस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र में है। हुगली नदी से सस्ता जल परिवहन, औद्योगिक जल आवश्यकता की पूर्ति कोलकाता के औपनिवेशिक काल में भारत की राजधानी रहने व धीरे धीरे दूर तक के अन्य क्षेत्रों से सड़क व रेल मार्ग से जुड़ने
कच्चे माल के रूप में आसपास के क्षेत्रों जैसे पूर्वी बंगाल से जूट, छोटा नागपुर से लौह अयस्क, दामोदर घाटी से कोयला आदि की आपूर्ति, बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य घने वसे क्षेत्रों से सस्ते श्रमिक की आपूर्ति आदि ने भी इस प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में यहाँ के उद्योगों में जूट के अलावा सूती वस्त्र, कागज, इंजीनियरिंग, विद्युत, रसायन, दवा, उर्वरक, पेट्रो रसायन आदि प्रमुख है। कोलकाता के एक अंतर्राष्ट्रीय पथ होने एवं अन्य आधारभूत सुविधा के चलते इस प्रदेश के उत्पादित माल को वृहद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध है। उत्तर में बंसबेरिया से लेकर दक्षिण में बिरला नगर तक यह प्रदेश 100 किलोमीटर से अधिक विस्तृत है। कोलकाता व हावड़ा के अलावा हल्दिया, श्रीरामपुर, सिसरा, शिवपुरी, नेहाटी, गुरिहा, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदेपुर, बजबज, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि इस प्रदेश के अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास कपास उत्पादन क्षेत्र में होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से शुरू हुआ था। वर्तमान में यह प्रदेश बेंगलुरु के देश की सॉफ्टवेयर राजधानी के रूप में विकसित होने से बेहद तीव्र गति से विकसित हुआ। इस औद्योगिक प्रदेश में परंपरागत सूती वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग के अलावा रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्के व भारी इंजीनियरिंग उपकरण, टायर, शक्कर, सीमेंट, चमड़ा से लेकर वायुयान एवं सॉफ्टवेयर उद्योग का विकास हुआ। गुजरात औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश को भी शुरुआती विकास 19वीं सदी में यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के चलते हुआ। ऐसा इसके पृष्ठ प्रदेश के कपास उत्पादन होने के कारण हुआ। तेल भंडारों की खोज एवं परिशोधन सलाहें स्थापित करने से उद्योगों में विविधीकरण हुआ तथा औद्योगिक प्रदेश लगातार विस्तृत भी हुआ। इसके बाद पाकिस्तान में रह गए कराची पत्तन की कमी को पूरा करने हेतु कांडला पत्तन के विकास ने भी इस औद्योगिक प्रदेश को मजबूती प्रदान की। कोयली एवं जामनगर में पेट्रोलियम परिशोधन सलाहें स्थापित होने के कारण पेट्रो रसायन एवं अन्य संबद्ध उद्योगों जैसे प्लास्टिक, रंग रोगन आदि का भी विकास हुआ। इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद से बड़ौदा के मध्य है, जबकि यह भरूच, कोयली, अनद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, जामनगर, वलसाड़, सूरत, राजकोट आदि क्षेत्रों तक विस्तृत है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास इसके पृष्ठ प्रदेश में विस्तृत रूप से उपस्थित कोयला व लौह अयस्क के भंडार के कारण हुआ। इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त शस्त्र श्रम भी इनमें सहायक है। दामोदर घाटी से कोयला एवं झारखंड तथा उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र और अयस्क एवं अन्य धात्विक अधात्विक खनिजों की प्राप्ति के चलते लौह, इस्पात एवं अन्य भारी उद्योगों का यहाँ काफ़ी विकास हुआ है। जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, बोकारो और राउरकेला में बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुए हैं। यह प्रदेश पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी भाग, उड़ीसा के उत्तरी भाग एवं झारखंड राज्य में विस्तृत रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल, डालमियानगर आदि इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास इसके पृष्ठ प्रदेश में खनिजों के भंडारों जैसे गोदावरी बेसिन में कोयला, कृषि के कारण कृषिगत आगतों की प्राप्ति एवं विस्तृत तट रेखा पर विशाखापट्टनम एवं मछलीपट्टनम जैसे पत्तनों के साथ ही सस्ते श्रमिक एवं बाजार की उपस्थिति आदि मिश्रित कारकों के वजह से हुआ। कच्चे तेल का आयात कर उसके परिशोधन ने भी पेट्रो रसायन समेत संबद्ध उद्योगों की स्थापना में योगदान दिया। वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत इस प्रदेश में विशाखापट्टनम, विजयनगर, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, गुंटूर, कुर्नूल, एल्लूर आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक बाजार रहा। अन्य कारकों में श्रम के अलावा भाखड़ा नांगर से प्राप्त जल विद्युत शक्ति एवं पानीपत, फरीदाबाद से प्राप्त ताप विद्युत शक्ति महत्वपूर्ण है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के भंडार वाले क्षेत्रों से काफ़ी दूर होने के कारण इस प्रदेश में विशाल एवं भारी
विनिर्माण के संयंत्रों की स्थापना नग्न है। यहाँ छोटे छोटे एवं क्लस्टर रूपी उद्यम स्थापित हुए हैं जो कि परिवहन प्रेरित भी है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से चमड़े की प्राप्ति से आगरा, मथुरा में चमड़ा उद्योग, हजीरा, उदयपुर, जगदीशपुर, एचबीजे पाइपलाइन से मथुरा रिफाइनरी को कच्चे तेल की आपूर्ति से यहाँ पेट्रो रसायन एवं उससे संबद्ध उद्योग, इसके अलावा शक्कर, सीमेंट, सूती, ऊनी वस्त्र, हाजिरी, कृषि उपकरण, वनस्पति घी व खाद्य प्रसंस्करण, ट्रैक्टर, साइकिल, शीशा आदि इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। केरल राज्य में विकसित यह औद्योगिक प्रदेश बागनी कृषि से प्राप्त आगतों, घने जनसंख्या बसाव के कारण, बाजार कारकों एवं तटीय अवस्थिति के कारण व्यापारिक सुविधाओं से प्रेरित है। कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण ऊर्जा आपूर्ति यहाँ के जलविद्युत संयंत्रों द्वारा होती है। लौह अयस्क व अन्य प्रमुख खनिज क्षेत्रों से दूर होने के कारण यहाँ भारी उद्योग का विकास नहीं हो पाया। कोच्चि में पेट्रोलियम रिफाइनरी के कारण यहाँ पेट्रो रसायन एवं संबद्ध उद्योग एवं चक्रीय आर्थिक प्रभावों के से उपभोक्ता कारकों का प्रसार हुआ है। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अल्वा, एर्नाकुलम, कोच्चि, अलजुप्पा, पुनालूर आदि यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।